हे पिता, आपका महिमा करता हूँ, आपका आदर करता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ कि प्रभु फिर एक बार तेरे लोगों में तेरी वचन की अगुवाई करने का अनुग्रह तूने दिया। तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा जो यहाँ पर है, जो इस समय मुझे टीवी पर देख रहे पिता, उन सब से तू बात कर पिता, ताकि इस वचन के द्वारा पिता हम हमारे अनंत काल के जीवन को पा सके पिता, और हम सब में तेरा महिमा हो। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कि आज का वचन काफी गहराई से उन्हें छूने दे मेरे पिता, क्योंकि आज के वचन के द्वारा वो अपने अनंत काल के जीवन को पा सकेंगे प्रभु। आज का वचन उन्हें रास्ता दिखाएगा पिता। आज का वचन उनके अंदर एक नया प्रकाशन लाएगा पिता। शायद कुछ लोग भ्रम में होंगे पिता, मगर ये वचन सुनने के बाद उनका भ्रम टूटेगा पिता, और हर एक को पता चलेगा मेरे परमेश्वर कि मुझे वचन में बना रहना कितना जरूरी प्रभु, ताकि मैं अपने अनंत काल के जीवन को पा सकूं। सारा महिमा आपके नाम को देते हुए ये प्रार्थना आप ही के नाम से मांगता ग्रहण करता हूं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, आज का शीर्षक आप लिख सकते हैं। आज का शीर्षक इस प्रकार है कि सेवा करते हुए हमें अपनी धार्मिकता को संभालना है। मराठीत तुम्ही लिहू शकता, सेवा करत असताना आपली धार्मिकता आम्हाला जपायची आहे। प्रेज गॉड। फिर एक बार बोलूंगा, आज का विषय लिख लीजिए। आज का जो शीर्षक है वो इस तरह है, सेवा करते हुए अपनी धार्मिकता को हमें संभालना बहुत जरूरी है। देखो, हम सब चाहते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा करें। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। कितने लोग चाहते हैं हम सेवा करें? कितने लोग सेवा कर रहे हैं? प्रेज गॉड। देखो, सेवा के माध्यम है, जैसे इसके पहले हमने आराधना की, तो आराधना भी परमेश्वर की सेवा है। अब मैं प्रीचिंग कर रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, ये भी परमेश्वर की सेवा है। आप सेल मीटिंग लेते हो, ये भी परमेश्वर की सेवा है। आप किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हो, उसको समझाते हो, उसे चर्च की ओर ले आते हो, ये भी परमेश्वर की सेवा है। किसी हॉस्पिटल में जाकर लोगों के लिए दुआ करना, ये भी परमेश्वर की सेवा है। चर्च में मैटिंग डालना, चर्च के अंदर कोई भी काम करना, ये भी परमेश्वर की क्या है? सब सेवा है। मगर सेवा करते हुए हमें ये समझना और ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर मैं सेवा कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेरी सेवा के द्वारा मैं अनंत काल का जीवन पाऊंगा। अनंत काल का जीवन पाने के लिए हमें धर्मी रहना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? इन दो चीजों का फर्क आज हमें समझना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम लोग सेवा करते हैं, हम थोड़ा सा कंफर्ट जोन में जाते हैं कि नहीं, मैं तो सेवा करता हूं, मैं तो 100% परमेश्वर के राज्य में चला जाऊंगा। मगर अगर हमारा व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर की वचन में बना नहीं है, अगर व्यक्तिगत हम धर्मी जीवन नहीं जी रहे, धर्मी जीवन मतलब समझते हो ना, न्यायी जीवन। कौन सा जीवन? न्यायी जीवन, मतलब जो वचन के अनुसार है। अगर हम वचन के अनुसार नहीं चल रहे, हम सिर्फ सेवा करते हैं और ये समझते हैं कि सेवा के द्वारा मैं अनंत काल का जीवन पाऊंगा, तो मेरे मन में एक गलत फैमिली है, मुझे वो निकालनी है, क्योंकि सेवा करने से मुझे उसकी मजदूरी मिलेगी, अनंत काल का जीवन नहीं। अनंत काल का जीवन मिलने के लिए मुझे व्यक्तिगत तौर पे परमेश्वर के वचन में बना रहना है। उसकी धार्मिकता जो उसने मुझे यीशु के द्वारा दी है, उसे मुझे बनाए रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग को समझा यहां तक? ये डिफरेंस हमें समझना है। सेवा हम कर रहे, क्या कर रहे? प्रार्थना की, आराधना की, मीटिंग्स लिए, नहीं दिन भर में आज सेवा करके आया, अब मैं 100% प्रभु के राज्य में जाऊंगा। नहीं, सेवा जो तूने की ना, उसकी मजदूरी तुझको मिलेगी। सेवा के द्वारा तू अनंत काल का जीवन नहीं पाएगा। अनंत काल के जीवन पाने के लिए तुझे धर्मी बना रहना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मैं ये कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं, क्योंकि जब हम सेवा करते हैं ना, हमको लगता है नहीं, मैं तो 100% प्रभु के राज्य में जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं तो प्रभु का काम कर रहा हूं। तू काम कर रहा है, मगर व्यक्तिगत तौर पे परमेश्वर के वचन में चल रहा है क्या? जितना स्टेज पे से मैं तुमको प्रीचिंग कर रहा हूं, उसका 10% भी अगर मैं कर लूं, तो मैं प्रभु के राज्य में चला जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पर मैं सिर्फ प्रीच करता हूं, टीच करता हूं या आराधना करता हूं और समझता हूं कि इसके द्वारा मैं प्रभु के राज्य में जाऊंगा, तो नहीं, इसके द्वारा मैं प्रभु के राज्य में नहीं जाऊंगा। प्रभु के राज्य पाने के लिए जो कुछ मैं प्रीचिंग कर रहा हूं, जो कुछ मैं टीचिंग कर रहा हूं, उसको व्यक्तिगत तौर पे अपने जीवन में इस्तेमाल करना, उसमें खड़े रहना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अन्यथा मैं सिर्फ दूसरों को दे रहा हूं, अपना धर्मी जीवन को मैं संभाल नहीं रहा हूं, तो मैं अनंत काल का जीवन नहीं पा सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग को समझ में आया? ओके, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। दिन भर प्रार्थना के लिए गए, आज बहुत काम किया, आज बहुत प्रे की, बहुत थक गया, अभी चलो एक पिक्चर देख लेता हूं। अभी वो दिन भर तेरी क्या की मैंने, इतनी सेवा की, चलो थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, थोड़ा सा तो व्हाट्सएप देख लेता हूं, उतना तो बनता है। अभी तूने जो सेवा की ना, वो सेवा की मजदूरी मिलेगी।
तूने जो सेवा की वो प्रभु की, मगर घर पर आकर अगर तू टीवी और हिंदी पिक्चर देखते बैठेगा तो तू अपनी धार्मिकता को खो रहा है और तुझे लगता है कि वो सेवा के द्वारा मैं प्रभु के राज्य में प्रवेश पाऊंगा। नहीं, तूने वो सेवा की परमेश्वर की, उसकी मजदूरी तुझे मिलेगी, मगर घर पर आकर जो तू हिंदी पिक्चर देखते बैठ रहा है, अन्यथा ऐसे गाने सुन रहा है जो प्रभु के विरुद्ध है, तो अपनी धार्मिकता को खो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग को समझ में आ रहा है? क्योंकि आज यही हो रहा है, थोड़ी सी सेवा कर लेने से हमको लगता है हम कंफर्ट जोन में, अब मन चाहा जो भी चाहिए हम कर सकते। क्यों? मैंने ऑलरेडी सेवा करके आया हूं, 10 लोग को ट्रैक्स देके आया हूं, अभी हॉस्पिटल में जाके आया हूं, और इधर जाके तू गाली देगा, इधर तू झगड़ा करेगा, तो तुझे लगता है कि मैं प्रभु के राज्य में जाऊंगा। नहीं, तूने जो सेवा की उसकी मजदूरी मिलेगी, मगर व्यक्तिगत तौर पे अगर तू अपनी धार्मिकता को नहीं बनाए रखेगा, तू प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर दो। दिन भर मैंने क्या की है? दवा की सेवा की है, सवेरे 6 बजे से रात को 8-9 बजे तक, मगर रात के 2 घंटे आकर कुछ गड़बड़ तू कर रहा है, किसको गाली दे रहा है, किसके प्रति गुनाह कर रहा है, किसके प्रति तू मन में गलत विचार ला रहा है, तो तूने जो कुछ किया वो तूने सारा खत्म कर दिया, क्योंकि तूने व्यक्तिगत अपनी धार्मिकता को खो दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो एक वचन ये स्पष्ट कर देगा हमें, हम मत्ती इसका 7वां अध्याय उसका 22 और 30 ये 2 वचन पढ़ेंगे और ये वचन हमें पूरी तरह से स्पष्ट कर देगा। मत्ती 7वां अध्याय 22 और 23 ये 2 वचन हम लोग पढ़ेंगे, स्लोली हम लोग जाएंगे। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखो परमेश्वर क्या कह रहा है, उन लोगों से बात कर रहा है जो लोग प्रभु के पास आने वाले दिनों में, और वो एक उदाहरण दे रहा है यहाँ पर। कुछ लोगों ने भविष्यवाणी की, क्या की? भविष्यवाणी। कुछ लोगों ने दुष्ट आत्माएं निकाले, और कुछ लोगों ने चमत्कार किए, क्या किए? मगर प्रभु कहता है मैं उनसे खुलकर कहूंगा। कैसे कहूंगा? खुलकर, मैं तुमको नहीं जानता, मैं तुमको, फिर से पढ़ेंगे ब्रदर। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि, नहीं पहले वाला इससे, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? भविष्यवाणी मतलब प्रभु की सेवा है। भविष्यवाणी करना मतलब प्रभु के क्या करना है? सेवा करना। दुरात्माओं को निकालना किसकी सेवा है? लोगों में जाकर उनकी बीमारियों में से उन्हें निजात दिलाना, उन्हें पूरी तरह से चंगा करना, ये सब कार्य करना, ये किसकी सेवा है? मगर प्रभु कहता है कि मैं उनसे खुलकर कहूंगा। कैसा कहूंगा? मैं तुमको नहीं पहचानता। फिर उन्होंने सेवा नहीं की क्या? प्रभु की सेवा की या नहीं की? भविष्यवाणी करना मतलब प्रभु की सेवा नहीं है क्या? दुरात्माओं को निकालना प्रभु की सेवा नहीं है क्या? बीमारों को चंगा करना प्रभु की सेवा है कि नहीं है? फिर प्रभु क्या कहता है? मैं तुमको नहीं पहचानता। क्योंकि परमेश्वर ये हमें बताना चाहता है कि सेवा के द्वारा तू मजदूरी पाएगा। क्या पाएगा? मजदूरी पाएगा। सेवा के द्वारा अनंत काल का जीवन नहीं मिलेगा। अनंत काल का जीवन पाने के लिए व्यक्तिगत तौर पे तुझे धर्मी बना रहना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं कहूंगा कि प्रभु मैं 2-2, 3-3 जगह पे प्रार्थना करता हूँ, मेरे हफ्ते भर का शेड्यूल बड़ा टाइट है, मैं यहाँ पे प्रार्थना करता हूँ, वहाँ पे भी प्रार्थना करता हूँ, ये परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ, इसका मजदूरी मुझे 100% मिलेगा, मगर व्यक्तिगत जीवन पे मैं प्रभु के वचन में कितना बना हूँ? अगर व्यक्तिगत तौर पे मैं उस धार्मिकता को नहीं संभालता जो मुझे मुफ्त में यीशु के द्वारा मिली है, और मैं उसे खो देता हूँ, और मैं कहता हूँ कि नहीं मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ, लॉर्ड कहता मैं तुझे नहीं पहचानता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है? मैं टॉपिक क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि आज यहां पर जितने बैठे हैं या मुझे टीवी पर देख रहे हैं, अब काफी मसीह लोग प्रभु की सेवा कर रहे हैं। कंफर्ट जोन में गए, नहीं मैं तो ट्रैक्स बांटने जाता हूं, नहीं मेरे 2 सेल मीटिंग चालू है, नहीं मेरी वहां पे प्रार्थना चालू है, मैं यहां मीटिंग लेता हूं। यस तू वो सेवा कर रहा है, उसकी मजदूरी मिलेगी, मगर व्यक्तिगत तौर पर तू वचन में चल रहा है क्या? तू अब भी झगड़ा करता है, मन में बैर रखता है, दूसरों के प्रति तेरे मन में कड़वाहट है, और तू कहता है कि नहीं मैं सेवा कर रहा हूं और इसके द्वारा मुझे प्रभु के राज्य में बड़ी जगह मिलेगी। नहीं मिलेगी। तूने अपनी धर्मीय अवस्था को खो दिया है। तूने जो सेवा की उसकी मजदूरी मिली होती, मगर तूने प्रवेश ही नहीं पाया, तो मजदूरी भी तेरी चलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है वचन?
क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। सेवा करने से हम कंफर्टेबल हो रहे, कैसे हो रहे? थोड़ा बहुत गुस्सा किया तो क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत मन में बैर रखा तो क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत गाली दे दिया तो क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत झगड़ा कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। तू अपनी धार्मिकता को खो रहा है, और अगर धार्मिकता ही नहीं है तो तू प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं पाएगा। नहीं, मैंने सेवा की, उसकी मजदूरी है, उसके द्वारा प्रवेश नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रभु क्या कहता है कि आने वाले दिनों में लोग आएंगे, कोई कहेगा मैंने भविष्यवाणी की, कोई कहेगा मैंने भूतों को भगाया, कोई कहेगा मैंने चमत्कार की। प्रभु कहता है कि मैं उसको साफ कर दूंगा कि मैं तुमको पहचानता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए व्यक्तिगत तौर पे हमें हमारी धार्मिकता बनाए रहना बहुत जरूरी। समझो मैंने अभी प्रीचिंग की और रास्ते में जाकर किससे मैं ऐसा झगड़ा कर रहा हूं जो प्रभु के विरुद्ध, और मैं कहूंगा नहीं प्रभु 1 घंटा पहले मैंने काम किया, वो 1 घंटे में ये 1 घंटे का झगड़ा तो कवर कर दे। प्रभु बोलता नहीं होगा, इसका हिसाब अलग, उसका हिसाब अलग है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दिन भर थक गया, थोड़े से क्या सुन लेता हूं, अभी गाने सुन लेता हूं, थोड़ा सा क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा पिक्चर देख लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। तूने दिन भर जो किया वो प्रभु की सेवा की, मगर अब जो तू यहाँ पे अपने आत्मी को बचाएगा तो तू अपने अनंत काल के जीवन को बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नहीं तो क्या होता, दिन भर प्रे करने के बाद, थकावट के बाद हम लोग क्या करते, थोड़ा सा हिंदी पिक्चर में इन्वॉल्व हो जाते हैं, थोड़ा सा व्हाट्सअप देख लिए, थोड़े से फ्रेंड्स देख लिए, थोड़े यहाँ आके पोस्ट सेंड कर लिए। पर प्रभु कहता है कि तूने दिन भर जो किया ना वो तुम्हें सिर्फ मजदूरी देगा, मगर अब अगर तू पाप में गिरेगा तो तू वो मजदूरी भी खो देगा और अनंत काल का जीवन भी तू खो देगा अपने हाथों से। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए सेवा करते हुए हमें व्यक्तिगत तौर पे अपना धर्मी जीवन बनाए रखना बहुत जरूरी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग को समझ रहा है? समझ में आ रहा है ना? ये क्लियर कर लो। सेवा अगर हम कर रहे हैं तो सेवा के बेस पे प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं। मैंने फाइल तैयार कर ली। क्या तैयार कर ली? 2032 में 10 चर्च, इतना हीलिंग्स, इतना मिरेकल्स, इतना डिलीवरेंस। प्रभु बोलता है फाइल बाजू में रख, ये तुझे मजदूरी देगी। क्या देगी? सिर्फ मजदूरी देगी ये, या ये मुकुट देगी तुझे। मगर अनंत काल का जीवन पाने के लिए व्यक्तिगत तौर पे तू कितना धर्मी बना रहा ये मुझको बता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है? व्यक्तिगत तौर पे काम करना है। कैसा काम करना है? व्यक्तिगत तौर पे सेवा करते हुए अपनी धार्मिकता को संभालना बहुत जरूरी, क्योंकि शैतान हमें हमारी धार्मिकता में गिरा देगा, और अगर हम गिर गए और हमको लगता नहीं सेवा चालू है, कोई मतलब की नहीं वो सेवा। अगर तू तेरी धार्मिकता में गिर चुका है तो तू प्रवेश ही नहीं पाएगा, तो मजदूरी कौन सी? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल है नोहा का। नोहा को जानते हैं सब? ओके, पढ़ेंगे हम लोग यहां पर पतरस का पहला पत्र, उसका 3 अध्याय और उसका 20 वचन। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर ने नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, और वह जहाज बना रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बचे गए। देखो इसमें एक रेफरेंस इस तरह से है कि नूह के जमाने में नूह जहाज बना रहा था। क्या बना रहा था? जहाज बना रहा था। जब वो जहाज बना रहा था उसे लगे 120 साल। कितने साल लगे? 120 साल। परफेक्ट रेफरेंस नहीं है, अगर उसमें इस तरह से लिखा है, हम सब फिर से पढ़ेंगे और फिर ध्यान देंगे। सेम पढ़ो बदल उसको। जिन्होंने उस बीते समय में, हाँ, जिन्होंने उस बीते समय में, कौन सा समय? जब नूह क्या बना रहा था? जहाज बना रहा था। नूह क्या बना रहा था? और वो समय थोड़ा नहीं, कितना साल है? 120 साल। हाँ, आगे पढ़ेंगे। समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर ने नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा। हाँ, बाइबल कहती है कि नूह दिन में क्या बना रहा था? जहाज बना रहा था, या उसने कुछ टाइमिंग बनाया होगा कि मुझे जहाज भी बनाना है और एट द सेम टाइम लोगों में जाकर क्या करना है? परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार करना है। और इसलिए लिखा है कि परमेश्वर धीरज धर रहा था कि ये लोग क्या होंगे? बदलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओके, अब मेरा जो पॉइंट है मैं उसके ओर आऊंगा। 2 काम दिए परमेश्वर ने, एक जहाज बनाना और लोगों को सुसमाचार देना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फिर से बोलता हूं, 2 काम दिए परमेश्वर ने नूह को, एक क्या बनाना है और दूसरा लोगों को क्या सुनाना है? सुसमाचार जो सुनाएगा वो तेरी सेवा है, वो तेरी क्या है? और जहाज जो बनाएगा वो तेरी धार्मिकता है। सेवा करता रहेगा और धार्मिकता को नहीं बनाएगा तो पानी आ जाएगा और तुझे भी बहा ले जाएगा। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। कितने लोग को समझा? जहाज मतलब धार्मिकता है। जहाज मतलब क्या है? धार्मिकता। इसलिए प्रभु बोला धार्मिकता पे भी काम कर और सुसमाचार का भी काम कर। तू सिर्फ सुसमाचार का काम करेगा, धार्मिकता के ऊपर काम नहीं करेगा, और तू बोलेगा नहीं प्रभु बहुत थक गया, आज दिन भर बहुत काम किया, आज धार्मिकता का काम नहीं करता। प्रभु बोलता अगर पानी आ जाएगा ना, जहाज में घुस जाएगा, जहाज पे काम कर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जितने दिन तक सुसमाचार दे रहा था उतने दिन तक जहाज पर काम कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखो ये रेवलेशन प्रभु ने दिया है, पता नहीं कैसा आप ले रहे हो उसे आत्मा से। जहाज मतलब धार्मिकता है। जहाज मतलब क्या है? धार्मिकता। और इस धार्मिकता पे तुम्हें काम करना है, दोनों भी, धार्मिकता पे भी और लोगों में जाकर सुसमाचार भी। नूह ने दोनों काम किए, इसलिए नूह बच गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग को समझ रहा है? नूह को किसने बनाया जब बाढ़ आई तो? प्लीज बोलो। नोहा के जमाने में जब पानी का महाप्रलय आया, उसे किसने बचाया? जहाज ने। किसने बचाया? जहाज मतलब धार्मिकता है। अपनी धार्मिकता से ही तुम आनंद काल का जीवन पाओगे। अपनी सेवा के द्वारा नहीं, सेवा की तुम्हें तनख्वाह मिलेगी, सेवा की तुम्हें मजदूरी मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए सेवा अगर कर रहे हो, कंफर्टेबल जोन में मत जाओ कि नहीं आज बहुत बड़ा काम हो गया, आज एक व्यक्ति को फ्री कर दिया, आज बहुत बड़ी टेस्टिमनी सामने आई, एक व्यक्ति चलने लग गया, आज एक व्यक्ति का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। उसकी मजदूरी मिलेगी, उसकी तनख्वाह मिलेगी, मगर व्यक्तिगत धार्मिकता पे तुझे काम करना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कि मैं आत्मा में चल रहा हूं क्या, मैं प्रार्थना में जीवन जी रहा हूं क्या, मेरे अंदर किसके प्रति दुष्ट विचार है क्या, मैं अपने मन में कड़वाहट पाल रहा हूं क्या, मेरे मन में किसके प्रति बैर है क्या, मैं ऐसा जीवन तो नहीं जी रहा हूं जो प्रभु के विरुद्ध है। अगर मैं ये सब कर रहा हूं तो मैं अपनी धार्मिकता को नहीं बचा रहा हूं। पानी आ जाएगा, घुस जाएगा और मैं बच नहीं पाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? जहाज मतलब क्या है? धार्मिकता है। धार्मिकता पे काम करना पड़ेगा। अगर धार्मिकता पे काम नहीं करोगे, सिर्फ सेवा के बेस पे ही बोलोगे कि नहीं आनंद काल का जीवन मिलेगा, प्रभु बोलता जीवन नहीं, मजदूरी मिलेगी। और मजदूरी पाने के लिए धर्मी होना पड़ेगा, क्योंकि आने के लिए धर्मी होना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए गलतियों की पत्री में उसने लिखा है आत्मा के फल होने चाहिए। कौन से फल होने चाहिए? आत्मा के फल। हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर गलतियों की पत्री 5वां अध्याय, उसका 22 और 23, ये 2 वचन हम लोग पढ़ेंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के है, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। ओके। आत्मा के कार्य क्या क्या है? प्रेम है, क्षमा है, समझदारी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कौन से कार्य है? आत्मा की। और अगर तुम में ये कार्य है तो तुम अपनी धार्मिकता को बचाए हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तुम किसको बचाए हुए? अपने धार्मिकता को। परमेश्वर आएगा तो तुम 100% उसके साथ में उठा लिए जाओगे। मगर अगर देह के कार्य अपने अंदर है, हम लोग पढ़ेंगे उसका 19 और 20 वचन। शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतलावनपन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैंने तुमको पहले से कह दिया है कि जैसा पहले कह भी दिया कि चुका हो कि ऐसे काम करने वालों के लिए परमेश्वर का राज्य का वारिस न होगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम में घृणा है, हम में द्वेष है, हम में झगड़ा है, हम में डाह है, हम में व्यभिचार है, हम में लोभ है, हम में ईर्ष्या है, अगर ये सब चीज हम में दिख रही है हमको, तो हम अपनी धार्मिकता पे काम नहीं कर रहे अब तक। और ये चीज अगर हम में है तो हमारे जहाज में खड्डे पड़े हुए। जहाज में क्या पड़े हुए? और अगर पानी आएगा तो जहाज उसमें टिकेगा नहीं, क्योंकि तू सेवा पे तो ध्यान दिया मगर धार्मिकता पे तो ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो सिर्फ बिजी, नहीं मुझे कल यहाँ प्रार्थना पे जाना है, कल उतने मीटिंग से, कल वो परिवार में जाऊंगा, कल वैसा जाऊंगा, कल ये काम करूंगा, प्रभु मुझे आत्मा जीतना है, मुझे वैसा करना है। प्रभु बोलता प्रेज गॉड के तू अच्छा है, मेरा काम कर रहा है, मगर अपने व्यक्तिगत पे भी ध्यान दे। क्योंकि सेवा करते हुए हम इतने बिजी और इतने पैशनेट हो जाते कि हम सब काम करते मगर जहाज पे काम ही नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थोड़ा इस्तेमाल करना जब परमेश्वर चालू कर देता है तो हम जहाज के ऊपर ध्यान देते और यही गड़बड़ शुरू हो जाती है।
प्रभु कहता है कि तू फर्क जान ले, जो सेवा तू कर रहा है उसकी मजदूरी मिलेगी, उसकी तनख्वाह मिलेगी, मगर जहाज पे काम करेगा तो आनंद काल का जीवन पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? सेवा करते हुए हम भूल जाते किस पे ध्यान देने का? खुद के ऊपर, खुद की धार्मिकता के ऊपर। क्या प्रभु मैं किस तरह से बात करता हूँ, प्रभु मैं क्या सोचता हूँ, मेरे मन में दूसरों के प्रति क्या है परमेश्वर, मैं किस विचार में चलता हूँ प्रभु, मेरे मन में ईर्ष्या तो नहीं, मैं गर्व तो नहीं कर रहा हूँ, मैं झूठ बात तो नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ तो नहीं कर रहा हूँ ना प्रभु जो संसार से तो छुपा है मगर तुझसे नहीं छुपा है परमेश्वर। तो अगर मैं इन चीजों में हूँ तो मैं जहाज के ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ, मैं धार्मिकता पे काम नहीं कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरी सेवा कहीं बड़ी जोरदार चल रही है। प्रभु कहता है जहाज बनाना, उस पे काम करना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जहाज मतलब धार्मिकता, जहाज मतलब धार्मिकता, और धार्मिकता हम अपने आप से पैदा नहीं करते, ये मुफ्त में मिली। किसके द्वारा? प्रभु यीशु के द्वारा। किसके द्वारा? प्रभु यीशु के द्वारा। हमें सिर्फ उसे बनाए रखना है। नूह को काम दिया था कि तुझे जहाज को बनाना है, हमको जहाज को बनाना ही है। धार्मिकता मुफ्त में मिली। किसके द्वारा? प्रभु यीशु के द्वारा। उसे सिर्फ बनाए रखना है। उसे क्या करना है? सिर्फ फॉर एग्जाम्पल जैसा अभी क्रिसमस था, न्यू ईयर था, कुछ कपड़े आप आपके कोट्स ड्राई क्लीन को देते हो, बरोबर? ड्राई क्लीन के आने के बाद वो ऑटोमेटिक चमकते रहते कि उसको आपको संभालना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपने आप में नहीं चमकते, उसको संभालना पड़ता है। मट्टी में नहीं बैठना है, गंदे में नहीं बैठना है, रुमाल रखना है, पहले पोंछना है, फिर उस पर बैठना है। क्यों? क्योंकि जो शुद्धता मुझे मिली उस कपड़ों में, जो ड्राई क्लीन पे मैंने खर्चा किया है, उसकी शुद्धता मुझे बनाए रखना है। उसी तरह धार्मिकता मुफ्त में मिली मगर उसको बनाए रखना ये काम हमारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मगर हम इस पे काम ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ सेवा पे कॉन्सेंट्रेट है। नहीं यहाँ जाने का, वहां जाने का, ऐसा करने का, वैसा जीतने का, प्रभु ये दे, अभिषेक दे, प्रभु वो वरदान दे। प्रभु बोलता है बहुत वरदान दूंगा तुझको, मगर आखिर में अगर मैं तुझको बोलूं कि मैं तुझको पहचानता नहीं तो क्या मतलब होगा इतने वरदानों का? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्लीज अपनी धार्मिकता पे ध्यान दो। सेवा करते हुए अपने आप को कंफर्टेबल जोन में नहीं ले जाना है। चेक करना है कि प्रभु मेरे मुंह पे तेरा कंट्रोल है क्या, मेरे बर्ताव में तेरा कंट्रोल है क्या प्रभु, मेरे विचारों पे तेरा कंट्रोल है क्या परमेश्वर, मैं आत्मा में चल रहा हूँ या मैं देह में चल रहा हूँ, मैं वो सब चीज कर रहा हूँ जो देह में, तो मैं अपनी धार्मिकता पे काम नहीं कर रहा हूँ। मुझे इन सब चीजों से बचना बहुत जरूरी है क्योंकि धार्मिकता रहेगी तो ही मुझे अनंत काल का जीवन मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। नहीं तो जाएंगे ही नहीं वहां पे, तो क्या मिलने वाला? नहीं प्रभु इतनी प्रेयर मीटिंग्स, अरे सब हिसाब पड़ा है तेरा, मगर तेरे को एंट्री नहीं वहां पे, तूने पास ही खो दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? धार्मिकता हमारा एंट्री पास है और उस पास को संभाल के रखना ये हमारा काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। नूह बचा उसकी सेवा के द्वारा नहीं, नूह बचा उसके धार्मिकता के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दानियल बचा उसकी धार्मिकता के द्वारा, अय्यूब बचा उसकी धार्मिकता के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो एक सुंदर सा रेफरेंस है इज़ेकिएल की किताब में, हम लोग पढ़ेंगे। इज़ेकिएल निकालेंगे हम लोग 14 अध्याय और 14 वचन, सब लोग निकालो। इवन जो टीवी पर मुझे देख रहे हैं प्लीज ये रेफरेंस आप निकालो। इज़ेकिएल इसका 14 अध्याय, इसका 14 वचन हम लोग पढ़ेंगे। तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये 3 पुरुष हो तो भी वे अपने धर्मों के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। हाँ, अपने प्राणों को बचा के उनके पास क्या है? अपनी धार्मिकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये 3 लोग जो थे, कौन कौन? नूह, नोहा, दानियल और अय्यूब। ये 3 लोग बचे। ये किसके द्वारा बचे? अपनी सेवा के द्वारा नहीं, अपने धार्मिकता के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? आपके धार्मिकता के ही द्वारा आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा, आपकी सेवा के द्वारा। में आ रहा है ना? क्योंकि बहुत से लोग, हम लोग अभी सेवा कर रहे हैं, हमको लगता नहीं सेवा के द्वारा मुझे प्रभु के राज्य में प्रवेश। प्रभु के राज्य में प्रवेश सेवा के द्वारा नहीं, आपकी धार्मिकता के द्वारा जो मुफ्त में यीशु के द्वारा आपको मिली है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपकी धार्मिकता आपको बचा सकती है, इसलिए आपके धार्मिकता पे आपको काम करना बहुत जरूरी है। ध्यान दो अपने आप पे। इसलिए हमने जो गीत गाते हैं हमेशा, मेरा दिल बने तेरा, ये गाना बड़ा छूता है क्योंकि ये गाना दूसरों पे नहीं अपने अंदर काम करता है। दिल सिंहासन हो मतलब क्या? मुझ में प्रेम आए, मुझ में क्षमा आए, मुझ में समझदारी आए, मुझ में तेरा स्वभाव आए, मुझ में तेरी अच्छाई आए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है? गीत गाते मेरा दिल बने मतलब क्या? सिंहासन कब बनेगा? जब तेरे में प्यार आएगा, तुझ में समझदारी आएगी, तुझ में क्षमा आएगी, तुझ में लीनता आएगी। इसलिए गीत हम लोग गाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और जब धार्मिकता आएगी तभी तो प्रभु के राज्य में हम प्रवेश पाएंगे।
प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार वो हालेलुया। वचन पढ़ेंगे हम लोग, उसका 19 और 20, ये 2 वचन हम लोग पढ़ेंगे। यदि मैं उस देश में मरी फैलाऊं और उस पर अपनी जलजलाहट भड़ाकर उसका लहू ऐसा बहाओ कि वहाँ के मनुष्य और पशु दोनों नाश हो, तो चाहे नूह, दानियल और अय्यूब भी उसमें हो, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, वे न पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे, अपने धर्म के द्वारा वे केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। हाँ, फिर से पढ़ेंगे ब्रदर, ध्यान पूर्वक सुनो, बहुत गहराई है इस वचन में। यदि मैं उस देश में मरी फैलाऊं और उस पर अपनी जलजलाहट भड़ाकर उसका लहू ऐसा बहाओ कि वह मनुष्य और पशु दोनों नाश हो, तो चाहे नूह, दानियल और अय्यूब भी उसमें हो, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, वे न पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे, अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, परमेश्वर कहता है कोई नगर पे मेरा क्रोध आ जाएगा, कोई नगर पे मेरा क्या आएगा, और मैंने सोचा कि वहां मैं मरी को भेजूं, वहां मैं आग को भेजूं और मुझे वो खत्म करना है, मगर वहां पर 3 सेवक खड़े। कितने सेवक खड़े? 3 सेवक। कौन कौन से? नोहा, अय्यूब। दानियल। वो कहता है कि 3 भी खड़े हो गए ना, तो ये अपनी धार्मिकता के द्वारा अपने आप को बचा सकते, दूसरों को नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना प्रभु क्या कहना चाहता है यहाँ पर? बड़े बड़े भी सेवक तूने खड़े किए, वो अपनी धार्मिकता से सिर्फ अपने आप को, दूसरे को भी नहीं। समझ में आ रहा है ना? अगर वो कहेगा, अय्यूब कहेगा नहीं दानियल को बचाओ, दानियल अच्छा है, मेरा फ्रेंड है, वो भी आत्मा में चलता है, या वो कहेगा नहीं नूह भी मेरा फ्रेंड है, आत्मा में चलता है, प्लीज उसको बचाओ, नहीं, तेरी धार्मिकता सिर्फ तुझे, दूसरों को नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखो वचन का सारांश हमसे क्या कहना चाहता है? हमें धर्मी बना बहुत रहना जरूरी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि हमारी धार्मिकता हमको बचाएगी और अनंत काल का जीवन वो हमें देगी। मगर अगर हम हमारी धार्मिकता पे काम नहीं करेंगे और थोड़ा बहुत प्रभु की सेवा कर लेंगे और हमको लगता है चलो जो ब्लैक किया वो व्हाइट हो गया, नहीं मिलेगा कुछ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा इधर उधर कुटाने करने के, थोड़ा गलत काम करने का जो प्रभु के विरुद्ध है, और थोड़ी सी क्या कर देने की, सेवा कर देने की। प्रभु ये कि मैंने तेरी सेवा की, अब इस काले काम को ढक दे, नहीं। सेवा की मजदूरी है, जो काला काम किया उसके द्वारा तो अपनी धार्मिकता खो रहा है, उसके लिए पश्चाताप कर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है? अगर कुछ गलत काम तू कर रहा है और तुझे लगता है कि नहीं मैं प्रे करता हूं ना, मैं चर्च की सेवा कर रहा हूं ना, मैं कुछ हूं, चर्च में मेरा कुछ रोल है, मैं परमेश्वर के लिए कुछ करता हूं, प्रभु कहता है कि अच्छी बात है तू करता है, मगर जो काला काम और जो गंदा काम तू करता है और तुझे लगता है कि ये कुछ प्रभु का काम करने से वो व्हाइट हो जाएगा, वैसा इधर नहीं होता। जब तक पश्चाताप नहीं करेगा वो काला काम सफेद नहीं होगा और तुझे अनंत काल का जीवन नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है वचन? क्या प्लीज वचन को गहराई से समझो। आज हमें आत्मा में चलना बहुत जरूरी। हम दूसरों के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, ऐसी प्रार्थना करो प्रभु ऐसा अभिषेक आने दे, ऐसा सामर्थ आने दे, हालेलुया बोलते हैं लोग, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। प्रभु बोलता अच्छा है, वो सब बढ़िया है, मगर अपने प्रति क्या है? अपने प्रति कौन ध्यान देगा? अपनी धार्मिकता को कौन संभालेगा? सबको संभाल रहा है, अपनी धार्मिकता को नहीं संभाल रहा है। सब आएंगे और तू यही रह जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए सेवा आपको मजदूरी देगी और धार्मिकता अनंत काल का जीवन देगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, तीमुथियुस की पहली पत्री 6 अध्याय और 11 वचन। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता को पीछा कर। प्रभु का दास है, फिर भी उसको बोल रहा है कि तू प्रेम के पीछे भाग, क्योंकि तू सिर्फ सेवा के पीछे भाग रहा है, प्रेम तो तेरे अंदर है ही नहीं। वो दास से बात कर रहा है, दास से बात करने की क्या जरूरत है? हमको लगता है दास है वो तो ऑलरेडी प्रभु के राज्य में जाएगा। बोलता वैसा नहीं है, तू दास है, तू सेवा कर रहा है, मगर प्रेमी तेरे अंदर नहीं है, क्षमा तेरे अंदर नहीं है। प्लीज तू इसके पीछे भाग, क्योंकि इसके पीछे भागेगा तो ही अनंत काल का राज्य तुझे मिलेगा। सेवक से बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है? सेवक से। इसलिए मैंने कहा कि फिर से पढ़ो, वहां लिखा है हे प्रभुचा मानसा। पर हे परमेश्वर के जन, हाँ, हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। प्रेज द लॉर्ड। आगे हालेलुया। और धर्म,
भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेम, नम्रता, इसका क्या कर? पीछा कर। क्योंकि ये तेरी धार्मिकता है। ये तेरी क्या है? अगर प्रेम तुझ में, क्षमा तुझ में, नम्रता तुझ में, समझदारी तुझ में, लीनता तुझ में, ये तेरी धार्मिकता, इसको पकड़। तू तो सेवा ही कर रहा है, मगर तेरी धार्मिकता को तूने तो कब का छोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? प्रभु में आते हुए फिर पॉलिटिक्स, फिर झगड़ा, इसके द्वारा हमारे अंदर का प्रेम कब खत्म होता है पता ही नहीं चलता। हम में कब एक ईर्ष्यावान व्यक्ति आता है हमको पता ही नहीं चलता। हम में कब गर्व आता है हमको पता ही नहीं चलता। हम में कब एक झगड़ालू व्यक्ति पैदा होता है हमको पता ही नहीं चलता। और हमको लगता है हम किसकी सेवा कर रहे। प्रभु कहता है नम्रता के पीछे भाग, लीनता के पीछे भाग, क्योंकि ये तेरी धार्मिकता है। धार्मिकता तो काम ही नहीं कर रहा है, दूसरा ही काम पे तू लगा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है? अपनी धार्मिकता को संभालना बहुत जरूरी, क्योंकि धार्मिकता ही नहीं होगी तो तू जो कुछ कर रहा है ना उसका प्रतिफल परमेश्वर तुझको नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है वचन? अभी कुछ उदाहरण लूंगा समझने के लिए। सुलेमान पता है सबको, जिसको हम लोग शलमोन मानते। हाँ, सुलेमान, शलमोन, ठीक है। बाइबल कहती है कि उसके जैसा राजा कोई हुआ नहीं। उसके जैसा राजा कोई, राजा मतलब राज्य अभिषेक, ये प्रभु का वरदान है। ये प्रभु का क्या है? वरदान। उन्होंने अपनी काबिलियत पे उसको नहीं हासिल किया, परमेश्वर में मुफ्त में उसके परिवार को वो दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखो पहले चीज समझ के लो। सुलेमान एक राजा है, ठीक है। ये राजपन उसे मुफ्त में मिला है। कैसे मिला है? मुफ्त में। मतलब ये परमेश्वर ने एक सेवकाई दी है। क्या दी है? सेवकाई। सेवकाई दी है। इस सेवकाई के बेस पर वो अगर कहे कि मैं प्रभु का अनंत काल का जीवन पाऊंगा, तो प्रभु कहता है तू गलत फैमिली में। राज्य अभिषेक एक वरदान है। वरदान तुझे तेरा मजदूरी देगा, मगर अनंत काल का जीवन पाने के लिए व्यक्तिगत तौर पे तुझे धर्मी बना रहना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पढ़ेंगे हम लोग एक वचन, हम लोग यहां पर पढ़ेंगे नेहम्याह इसका 13 अध्याय, उसका 25, 26 और 27, 3 वचन पढ़ेंगे। उनको डांटा और कोसा और उनमें से कितनों को पिटवा दिया और उनके बाल नुचवाए और उनको परमेश्वर की यह शपथ खिलाई कि हम अपनी बेटियों को उनके बेटों के साथ ब्याह न देंगे और न अपने लिए वो अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह लेंगे। क्या इस्राएल का राजा सुलेमान इसी प्रकार के पाप में न फंसा था? बहुतेरी जातियों में उसके तुल्य कोई राजा नहीं हुआ। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है? उसके जैसा कोई राजा नहीं था, मगर एक पाप में वो गिरा। कौन सा पाप? शादी करने का। कौन सा पाप? इसका मतलब देखो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। राज्य चलाना मतलब प्रभु की सेवा करना है। सेवा के द्वारा तू अनंत काल का जीवन पाएगा, ये अगर तेरी सोच है तो प्रभु कहता है निकाल दे, क्योंकि तू अगर मेरी आज्ञा को उल्लंघन करता है तो तू मेरी आज्ञाओं को तोड़ता है, और अगर आज्ञा तू तोड़ रहा है तो तू पाप कर रहा है, और पाप का जो मजदूरी है वो अनंत काल का नाश। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए व्यक्तिगत तौर पे हमें अपनी धार्मिकता को क्या करना है? संभाल के रखना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आया? शाऊल के बारे में लिखा है, सॉरी किसके बारे में? सुलेमान के बारे में लिखा है कि उसने क्या किया है? पाप किया है। उसके जैसा कोई राजा नहीं था, ये उसका वरदान था, मगर उसको क्या लगा कि नहीं, वरदान ही सब कुछ है। नहीं, व्यक्तिगत धार्मिकता तुझे संभालना बहुत जरूरी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। शाऊल जानते शाऊल के बारे में? शाऊल को भी प्रभु ने राजा बनाया, मगर बाइबल कहती है कि उसने परमेश्वर की ही आज्ञा को क्या किया? उल्लंघन किया। उसने अपने मन में दाऊद के प्रति बैर रखा, और इसलिए वो ऐसी मृत्यु मरा जिसकी इच्छा अपेक्षा परमेश्वर नहीं करता था। मतलब वरदान उसके पास था, मगर अपनी धार्मिकता को उसने संभाला नहीं, इसलिए उसका वहां पर नाश हो गया। इसलिए परमेश्वर हमसे कहना चाहता है कि सेवा में इतना बिजी मत हो जाओ कि अपनी धार्मिकता ही तुम खो दो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सेवा करते हुए अपनी धार्मिकता पे क्या दो? ध्यान दो कि क्या चल रहा है प्रभु। सेवा का कंपटीशन मुझे हिला तो नहीं रहा है ना? दूसरों को आगे जाना मेरे अंदर कुछ निगेटिव तो नहीं ला रहा है ना? प्रभु प्लीज मुझे बचा गलत चीजों से। मुझे इन चीजों में नहीं पड़ना है परमेश्वर। मुझे अपनी धार्मिकता को संभाले रखना है। मुझे गलत चीज में नहीं अटकना है, क्योंकि अगर मैं इसमें अटकूंगा तो धार्मिकता में गिर जाऊंगा, और फिर मैं कितना भी करूं वो मेरे कोई काम का नहीं। मन को तसल्ली होगी कि मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं, पर धार्मिकता ही नहीं रही तो तेरी सेवा किस काम की? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है वचन? हम दूसरों को सोचते कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते, मैं कैसी सेवा कर रहा हूं।
और लॉर्ड बोलता है कि लोगों के बारे में मत सोच, प्लीज अपने अंतरात्मा के बारे में सोच कि उसका क्या होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग को समझ रहा है आज का वचन? किस पे काम करना है? धार्मिकता पे। अगर धार्मिकता बनाए रखोगे तो प्रभु के राज्य में आनंद काल का जीवन मिलेगा, और फिर जो कुछ सेवा की है उसकी मजदूरी 100% परमेश्वर देगा। मगर धार्मिकता ही नहीं संभाली, बहुत सी सेवा की, प्रभु बोलता मैं नहीं पहचानता तू कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? फिर से समझाओ। समझा सबको वचन? किस पे ध्यान देंगे अपने? हाँ, बहुत थकने के बाद ज्यादा टीवी में इन्वॉल्व नहीं होना है। घृणा द्वेष अपने से दूर रखना है। नहीं प्रभु इतनी सेवा की, उसमें कवर कर ले। प्रभु कवर नहीं करता। कवर करने के लिए सिर्फ रिपेंटेंस, पश्चाताप चाहिए। पश्चाताप में ही वो कवर होगा, सेवे में वो कवर नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि ऐसा हो रहा है, ये वचन जो प्रभु ने दिया है, क्योंकि सेवा करते हुए हम कंफर्टेबल जोन में जा रहे हैं। लोगों में नाम है अपना, लोग अपने को सिस्टर आपकी प्रेयर, ब्रदर आपका प्रेयर, ब्रदर आपका वचन बहुत जबरदस्त है। हमको लगता है प्रभु अब तो मेरे को तो 100% इतना नाम है अपना, तेरे हाथ तो थोड़े बहुत तो एंट्री मिल ही जाएगी अपने को। प्रभु बोलता नहीं, व्यक्तिगत धार्मिकता को बनाए रख। जहाज पे काम नहीं करेगा तो लॉर्ड के राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए नोहा का एग्जांपल तो बेस्ट है। सेवा भी करनी है और जहाज भी बनाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन थोड़ी सेवा कम होगी चलेगी, मगर जहाज रोज बनना चाहिए, क्योंकि पानी कब आएगा मालूम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक बार बाहर सुसमाचार कम फैलाया चलेगा, मगर जहाज पर रोज काम होना चाहिए, क्योंकि कब पानी आएगा मालूम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? रोज अपनी धार्मिकता पे काम करो, चेक करो कि प्रभु कहाँ हूं मैं, राइट स्टैंड है क्या प्रभु मेरा, मेरे अंदर जो चल रहा है वो सही है क्या प्रभु, प्लीज मुझे ताकत दे तेरे वचन में बने रहने की प्रभु परमेश्वर। प्रेज़ गॉड। हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु से मांगेंगे कि मेरे मन पे, मेरे स्वभाव पे, मेरे विचारों पे तेरा नियंत्रण रहने दे प्रभु। मुझे धार्मिकता में बना रहना है, मुझे सेवा भी जोर से करनी है पिता, उसमें भी मुझे कम नहीं होना है, बट एट द सेम टाइम रोज मुझे अपने जहाज पे काम करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम खड़े होंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, तेरी महिमा करता हूँ, तुझे धन्यवाद देता हूँ प्रभु। इस कलीसिया से तू प्यार करता है परमेश्वर। यहाँ पे जितने लोग हैं जो टीवी पे मुझे देख रहे हैं प्रभु, हम सबसे तू प्यार करता है पिता। इसलिए तो तू अपने वचन का भेद हमें बताता है पिता, ताकि तू चाहता है प्रभु हम सब लोग जो यहाँ पर है, जो मुझे टीवी पर और इंटरनेट पे देख रहे हैं, हम जो तेरी सेवा करते हैं, तू चाहता है कि अनंत काल का जीवन भी तुम्हें मिले। और जो तुम सेवा करते हो और जब तुम मेरे पास आओ और कहो तो मैं तुम पे कहूँ कि हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ। मगर परमेश्वर कहता है कि अगर तू अपनी धार्मिकता से गिरेगा तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि मैं तुझे नहीं पहचानता हूँ। उससे पहले तू अपने मन को फिरा, अपने व्यक्तिगत जीवन पर ध्यान दे कि तेरे मन में क्या चलता है, तेरा बर्ताव कैसा है, तू लोगों के प्रति अपने मन में कैसे विचार रखता है, तेरे मन में कड़वाहट है क्या, तेरा बर्ताव अगर बदल नहीं रहा है तुझे उसे बदलना है। तू ऐसे कुछ काम करता है जो प्रभु के विरुद्ध है, उस काम को तुझे छोड़ना है। तेरे अंदर अगर ईर्ष्या है, तेरे अंदर अगर व्यभिचार है, तेरे अंदर अगर लोभ का आत्मा है, तुझे इस सब से बचना है। हे प्रभु मुझे ताकत दे, हे प्रभु मुझे शक्ति दे परमेश्वर। ऐसी बहुत सी चीजें जो मुझ पे हावी हो जाती है पिता, मैं टूट जाता हूँ, मैं गलत होता हूँ पिता, मगर पहले मैंने इतना ध्यान नहीं दिया प्रभु। मगर इस वचन के द्वारा मुझ में डर उत्पन्न न कर पिता, कि मैं इस पे ध्यान दूं कि मुझे अपनी धार्मिकता को संभालना है, मुझे अपने जहाज पे काम करना है, क्योंकि कब तू आएगा मुझे पता नहीं प्रभु। मगर मुझे एक अच्छी सेवक के नाई प्रभु, मुझे आत्मा में तैयार रहना बहुत जरूरी पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वचन के द्वारा जो यहाँ पर है, जो टीवी पे मुझे देख रहे पिता, इन सब से तू बात कर रहा है मेरे परमेश्वर। तेरे वचन का प्रकाशन तूने भेजा है प्रभु, क्योंकि तू कहता है कि तुम बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, तुम बहुत अच्छा दौड़ रहे हो, तुम मेरा काम बड़े आत्मा से कर रहे हो। मगर सुन, तेरी धार्मिकता में कुछ खोट है, तेरी धार्मिकता में तू कहीं कहीं गिरता है, मगर तेरा ध्यान उस पर नहीं है। अपनी धार्मिकता पे ध्यान दे, तुझ में मैं बड़ा कार्य करने वाला हूँ, तुझे मैं आगे लाना चाहता हूँ, तुझ में मैं अपने राज्य को फैलाना चाहता हूँ। प्लीज अपनी धार्मिकता पे ध्यान दे, अपने उपवास को बढ़ा, अपने समर्पण को नया कर, प्रभु के पास बैठ रोज तू प्रार्थना के लिए।
पूछ प्रभु मेरे अंदर कहाँ कुछ गलती है पिता, Yes, yes, Father. दिखा मुझे परमेश्वर, Yes, मुझे Father. प्रकट कर कि मैं क्या Yes, बदलाव अपने आप में लाऊं प्रभु। Yes, Father. मैं अपने आप से परफेक्ट समझता हूँ, मैं दूसरों के तुल्य में अपने आप को अच्छा समझता हूँ, मगर प्रभु तेरा वचन ही मेरा भेद मुझे बताने Yes, वाला है। Jesus. तेरा वचन सच्चा आईना है जो मुझे मेरी गंदगी दिखाने yes, वाला है। इसलिए प्रभु जितना मैं तुझको जानूं पिता, उतना मैं करीब आऊं प्रभु। Yes, yes, Father. जितना मैं तुझको समझूं प्रभु, उतना मैं तेरा महिमा करूं मेरे Yes, पिता। yes, Father. अब्बा तेरा वचन मेरे अंदर की गंदगी को साफ करता है पिता। ये Jesus, sir. इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हर एक व्यक्ति तेरे पैरों के पास बैठे Yes, परमेश्वर, Father, Lord. प्रकाशन मांगे तुझसे प्रभु। Yes, अपनी Jesus. धार्मिकता को कैसे मैं संभालूं प्रभु, Yes, जो Father. मैंने नहीं, जो मुझे मुफ्त में मिली है प्रभु यीशु के द्वारा, उसे Yes. संभालना मेरा काम है मेरे Yes, पिता। yes, Father. मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, Yes, yes, हर एक भाई Jesus. को तू छू मेरे पिता, Yes, yes, हर एक Father. बहन को तू छू मेरे मेरे परमेश्वर, पिता। उनके आत्मे में अंदर कुछ काम कर मेरे पिता। Yes, yes, Father. उनका जीवन को तू नया कर परमेश्वर, Yes, yes, Jesus. उनके समर्पण को तू बढ़ा मेरे परमेश्वर। Yes, yes, प्रभु Father. कहता है तू दौड़ रहा है, तू कर रहा है, मगर प्लीज धार्मिकता पर ध्यान दे, Yes, yes. अपनी धार्मिकता पर ध्यान दे। Jesus. नूह के समान तुझे रोज अपने जहाज पे काम करना है। Yes, Father. हे प्रभु मुझे ताकत दे, Yes, Father. मैं अपने अंतरात्मा को देखूं प्रभु, Yes, मैं अपने Father. उपवास को बढ़ाऊं प्रभु, Yes, Father. क्योंकि मेरी धार्मिकता सिर्फ मुझे बचाएगी। Yes, yes. और मैं प्रार्थना करता हूँ किसी परिवार में अगर ये गलत फैमिली है, कहीं परिवार के 2 लोग जा रहे हैं और उसके द्वारा प्रभु मेरे परिवार को आशीष करेगा। प्रभु कहता है संसार की आशीष मिलेगी, मगर उनकी धार्मिकता पे तुझे प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा। Yes, sir. इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ घर के जो अन्य लोग जो प्रार्थना में शामिल नहीं है पिता, Yes, yes, उनको ये Father. अनुग्रह दे कि वो अपनी Yes. धार्मिकता को बनाए प्रभु, Yes, ताकि Jesus. प्रभु वो उनकी धार्मिकता की ताकत पर तेरे राज्य में Yes, जगह Amen. मिले प्रभु। Yes, Jesus. फादर सारा महिमा आपके नाम को देता हूँ। Yes, yes, Father. धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे पिता। थैंक यू जीसस।